जब मुसीबत आया है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूती के साथ मैदान में उतरा। कुछ होगा तो हम लोग भी सड़क पर उतरेंगे। उसका मानसा कुछ नहीं है, उसको गिरफ्तार करना रहता उनको तो अभी तक कर लेते। झारखंड में एक बार फिर सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को 20 तारीख का वक्त दे दिया है। उसके बाद से विरोधी सरकार पर हमलावर हैं, गठबंधन पर हमलावर हैं। हमारे साथ मंत्री हफीजुल हसन साहब हैं। मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने तो 20 तारीख का वक्त दे दिया ईडी को, जी, क्या कहेंगे? ईडी द्वारा बराबर ये करने के लिए सीएम साहब ने अपना आवास में ही टाइम दिया है और उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता कार्यकर्ता सब मुस्तैद हैं और अगर कुछ होगा तो हम लोग भी सड़क पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। और इतना आसानी से हम लोग हार मानने नहीं वाले हैं और वो डरा रहा है, उसमें डरने वाले भी हम लोग नहीं। मंत्री जी, ये क्यों ऐसा लग रहा है कि जो कोशिश हो रही है वो अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं और इसलिए आप लोगों को अगर कुछ ऐसा होता है तो सड़क पे उतरना पड़ेगा, ये अंदेशा क्यों है? नहीं, देखिए अभी सरकार बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, तो सरकार को डिस्टर्ब, उसका मानसा कुछ नहीं है, उसको गिरफ्तार करना रहता उनको तो अभी तक कर लेते। ठीक है, उनको है कि सिर्फ बाधित करना। जो विकास काम हम माननीय हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं उसको बाधित करना, और कोई उनका इंटेंशन नहीं है। ये भी जेएमएम के लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से लोगों के बीच आक्रोश है और ईडी जिस तरह से सरकार को परेशान करने की कोशिश कर रही है, लोगों का आक्रोश विवत्स रूप न ले ले। अगर ये परिस्थिति बनती है फिर क्या होगा? उस वक्त जो होगा देखा जाएगा। देखिए, मान सम्मान से बढ़ के कोई चीज़ है नहीं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा मान सम्मान के साथ चलने वाली पार्टी है। और इससे बड़ा बड़ा आंदोलन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है, और इससे बड़ा जब मुसीबत आया है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूती के साथ मैदान में उतरा। साहेबगंज में तो लोग सड़क पे उतर गए, कल भी सड़क पे थे और आज भी बंद है पूरा। अभी आप देखिए ना आगे आगे होता है क्या। अच्छा, बीजेपी के लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं कि जो ईडी का ये कर दिया जाएगा, ईडी को परेशान किया जाएगा, बंगाल वाली स्थिति यहाँ होगी, ये बीजेपी के लोग ऐसा क्यों? देखिए, आप तो जान ही रहे हैं कि कहाँ से क्या हो रहा। अब कोई ढका छिपा चीज़ है नहीं। उधर ममता जी को परेशान किया जा रहा है, इधर तेजस्वी जी को परेशान किया जा रहा है, इधर हेमंत बाबू को परेशान किया जा रहा है। तो ये सोची समझी साजिश है, और 24 में इसका जवाब जनता देगी। बीजेपी के लेकिन सभी नेता एक साथ मोर्चा खोल दिया कि 8वें सम्मन पे अगर वक्त दे रहे हैं तो पहले भी दिया जा सकता था। अब वो क्या बोल रहे हैं उस पर हमको नहीं जाना है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग अपना हिसाब से काम कर रहे हैं और हम लोग का कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारा चीज़ हम लोग तैयार हैं, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। 20 तारीख को तो ईडी के लोगों को सीएम आवास में ही वक्त दे दिया गया है। आप लोगों की रणनीति क्या है? 20 तारीख को आप लोग कहाँ रहेंगे, कैसे क्या तैयारी है? वो बाद में बतलाएंगे। रांची में ही तो आप लोग? हम रांची में रहेंगे, लेकिन बाद में बतलाएंगे। रणनीति का खुलासा नहीं करें? नहीं, अभी क्या करना है उसका नहीं। देखिए, मंत्री हफीजुल साहब हैं, इनका साफ तौर पे कहना है रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन लोगों के अंदर आक्रोश है। जिस तरह से ईडी लगातार राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, राज्य सरकार जो काम कर रही है, इनका आरोप है कि उस काम को डिस्टर्ब करने की ये कोशिश है, कवायद है, और इसीलिए लोगों के अंदर आक्रोश है, उबाल है। अगर विपरीत परिस्थिति बनती है तो मंत्री जी का साफ तौर पर कहना है कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट सुशील के साथ कुमार चंदन।